Hello students, myself Sumit Singla. Today we discuss chapter 3rd of cost accounting. ठीक है. इसमें हम बेटा कुछ मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं. स्टोर लेजर के सबसे पहला मेथड है फीफो, सेकंड है लिफो, थर्ड है हिफो, फोर्थ है इन्फ्लेशन प्राइस मेथड एंड फिफ्थ है बेस प्राइस मेथड. फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट. हिफो का मतलब है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट. ये जो दोनों मेथड है, इन्फ्लेशन प्राइस मेथड एंड बेस प्राइस मेथड, ये इन तीनों मेथड के साथ प्लस में जाते हैं. सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट सीखते हैं बनाने का. स्टोर लेजर अकाउंट. ठीक है जी. यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन फीफो पे बेस है बेटा. किस पे बेट है? फीफो पे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सबसे पहले हम एक डेट का कॉलम बनाएंगे. सेकंड कॉलम हमारा रिसीप्ट का होगा. थर्ड कॉलम हमारा इशू का होगा एंड लास्ट कॉलम हमारा बैलेंस का होगा. जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कुछ आपको रिसीप्ट साइड दी हुई है और कुछ आइटम आपको इशू के साइड दी हुई है. इनको हम डेट वाइज करेंगे. जैसे पहले 1 अप्रैल की, फिर 3 अप्रैल की एंट्री करेंगे, फिर 4 अप्रैल की, फिर 6 अप्रैल की, फिर 7 की, फिर 12 की एंड फिर 15 की. यानी कि एक सीक्वेंस में हम क्या करेंगे? एंट्रीज करेंगे. अगर रिसीप्ट की एंट्री है तो रिसीप्ट में करेंगे, इशू की एंट्री है तो हम इसको इशू में करेंगे. जैसे 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट और अमाउंट. ठीक है जी. यहाँ पर बैलेंस में हम दिखाएंगे 1000 है, 5 रुपये के हिसाब से कितना आ गया? 5000. लो जी. इसके बाद अप्रैल 3 को मेरे पास 5000 यूनिट्स आ रहे हैं रिसीप्ट. तो क्वांटिटी में कितने दिखाएंगे? 5000. रुपीज़ उसकी 6 है तो टोटल कितना हो गया? 30,000. अब उस दिन का हम बैलेंस अपडेट करेंगे. मेथड मेरे पास है फीफो. फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो पहले पुराने वाला बैलेंस क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे. 1000 5 के हिसाब से 5000, 5000 6 के हिसाब से 30,000. और ये मैंने बैलेंस क्या कर दिया? अपडेट. 4 अप्रैल को मैंने 3000 यूनिट्स क्या करने हैं? इशू करने हैं. अब मेरे पास 2 टाइप का माल है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो माल पहले आएगा वो पहले जाएगा. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये माल पहले इशू करेंगे हम 1000, 5 के हिसाब से 5000. उसके बाद अभी भी मुझे 2000 यूनिट और इशू करने हैं क्योंकि मुझे टोटल कितना माल देना था? 3000. तो 2000 में और इशू करूँगा, वो मैं इस माल में से निकालूंगा। ये वाला
ख़त्म हो गया हमारा क्वांटिटी। अब ये वाली क्वांटिटी में से मैं कितने निकाल लूँगा, 2006 के हिसाब से कितना हो गया, 12,000। अब ये वाला माल ख़त्म हो गया क्वांटिटी। अब इसमें 5,000 में से कितने रह गए, 3,000 मैंने 2,000 यूज़ कर लिए, तो बैलेंस मेरे पास रह गया 3,000 यूनिट्स का। इसके बाद 6 अप्रैल को मुझे 2,000 यूनिट फिर से इशू करने हैं। अब मेरे पास सिर्फ ये वाला माल रह गया, तो इस 3,000 में से मैं 2,000 ले लूँगा, 6 के हिसाब से 12,000। 3,000 में से मैंने 2,000 यूनिट फिर से इशू कर दिए। अब मेरे पास 1,000 यूनिट बचे हैं 6 रुपये वाले। तो लास्ट बैलेंस मेरे पास ये है। इसके बाद नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि 7 तारीख को द वीकली स्टॉक टेकिंग ऑन अप्रैल 7 शो शॉर्टेज ऑफ 150। इस शॉर्टेज की एंट्री हम कहाँ करेंगे, इशू में करेंगे। तो कितनी शॉर्टेज आ रही है, 150 की। कौन सी तारीख है, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल है तो यही माल है, तो इसमें से कम हो गए तो 900 रुपये। 1,000 में से 150 घटा देंगे, 850। 6 के हिसाब से मेरे पास बच गए 5,100। ठीक है जी। नेक्स्ट, डेट, रिसीप्ट, इशू एंड बैलेंस। अब 12 तारीख की एंट्री करनी है मुझे। 12 अप्रैल में मेरे पास 3,000 पैकेट्स और आ गए उस सामान के। तो क्वांटिटी कितनी आ गई, 3,000। 5 के हिसाब से कितने हो गए, 15,000। पहले मेरे पास 850 का बैलेंस पड़ा था, ये मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। 3,000 पैकेट्स और आ गए, ये इसके नीचे दिखा देंगे हम। 15 अप्रैल मुझे 1,500 पैकेट इशू करने हैं और यहाँ मेथड कौन सा लगने वाला है, फीफो। तो पहले ये वाला माल हम दिखा देंगे, 850, 6 के हिसाब से 5,100। अभी भी 650 की क्वांटिटी बकाया पड़ी है हमारी, तो इसको 5 वाले इस माल में से क्या करेंगे, हम इशू कर देंगे। ये वाला गुड्स हमारे पास फिनिश हो चुकी है, तो इसमें से मेरे पास कितने बच गए, 2,350। 5 के हिसाब से 11,750। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है और ये आपका आंसर है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ बेटा, लीफो के अकॉर्डिंग। डेट, रिसीप्ट, इशू और बैलेंस। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, ध्यान से। लेजर का नाम क्या है, स्टोर, लेजर, अकाउंट। लीफो के अकॉर्डिंग, लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका अपोजिट। चलो जी, मेरे पास 1 मार्च को 300 यूनिट आ रहे हैं 2 रुपये वाले। 1 मार्च 300 पैकेट 2 रुपये वाले 600। क्वांटिटी में कितना दिखा देंगे, 300, 2 और 600। ये मेरा बैलेंस मेंटेन हो गया। मार्च 3
मुझे 125 पैकेट इशू करने हैं, तो 300 हैं, इसमें से मैं 125 पैकेट 2 रुपये वाले इशू कर दूँगा। तो मेरे पास अब 175 पैकेट 2 रुपये वाले बच गए। 14 मार्च को 250 पैकेट 3 रुपये वाले और आ गए। तो अब बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? 175 पैकेट कैरी फॉरवर्ड, नया जो गुड्स आई हैं उसको उसके बिलों में। 16 मार्च मुझे 175 पैकेट इशू करने हैं और मेथड लगाना है लीफो। लीफो मतलब लास्ट वाले में से हम क्या करेंगे? इशू करेंगे। तो इसमें से मैं 175 पैकेट 3 रुपये वाले यूज़ कर लूँगा, 525। अब मेरे पास जो स्टॉक बचा है 175 2 वाले तो सेम रह गए, 75 पैकेट 3 वाले मेरे पास और बच गए। 20 मार्च मेरे पास 560 पैकेट और आ गए, 2 रुपये 50 पैसे वाले, 1400 के। अब ये पहले 2 टाइप का माल पड़ा है, ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो लास्ट जो बचा हुआ है ये स्टॉक बचा हुआ है। इसके बाद 22 मार्च को मुझे 90 पैकेट इशू करने हैं और मेथड मैंने कौन सा लगाना है? लीफो। तो 90 है तो इसमें से क्या करेंगे? इशू करेंगे लास्ट में से 90, 250, 225। अब मेरे पास बैलेंस बचा है 175 2 वाले 350, 75 3 वाले 750 और 470 2 रुपये 50 पैसे वाले बचे हुए हैं। ठीक है जी। नीचे एंट्री दी है कि 24 मार्च को क्या हुआ? 10 यूनिट जो सामान मैंने 16 तारीख को, यानी कि 16 तारीख को जो सामान मैंने इशू किया था 175 पैकेट, उसमें से 10 पैकेट मेरे पास क्या आ गए? रिटर्न आ गए। अगर रिटर्न आ गए तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो 24 मार्च को मैं ये 10 पैकेट की एंट्री रिसिप्ट में कर दूंगा 3 के हिसाब से 30। तो जो ये माल है ये कैरी फॉरवर्ड होगा और इसी के नीचे हम इसको क्या करेंगे? शो कर देंगे। अब मेरे पास ये वाला स्टॉक बच गया। इसी क्वेश्चन को हम आगे चला रहे हैं। 30 मार्च 30 हुआ क्या? देखो ध्यान से, कहता है 31 मार्च को 14 पैकेट फिजिकल वेरिफिकेशन में कम मिले, कम पाए गए। तो 31 मार्च को 14 पैकेट का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस किसके हिसाब से कम करेंगे? लीफो। क्योंकि 14 पैकेट अगर कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सामान क्या हुआ है? इशू हुआ है। रिकॉर्ड करने में क्या रह गया। तो इस वेस्टेज को हम क्या मानेंगे? एबनॉर्मल वेस्टेज मानेंगे। क्या मानेंगे? एबनॉर्मल वेस्टेज। अब मेरे पास लास्टली 4 टाइप का माल पड़ा है। इसमें से कितना माल कम करना है? 14 पैकेट। तो 10 पैकेट लीफो है तो लास्ट वाले में से करेंगे। तो 10 पैकेट तो मैं ये कम कर दूंगा, 4 पैकेट मैं इसमें से ले लूँगा 2 रुपये 50 पैसे में से। अब मेरे पास क्या क्या माल बच गया? 175 2 रुपये वाला ये बच गया, 75 पैकेट 3 रुपये वाले बच गए और 466 पैकेट 2 रुपये 50 पैसे वाले बच गए। तो ये लास्ट मेरा क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक एंड आंसर। बोलो क्लियर है बेटा?
अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। हीफो। हीफो का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी, वो सबसे पहले क्या होगा, आउट हो जाएगा। तो वही अकाउंट बनाने का तरीका है। डेट, रिसीप्ट, इशू एंड बैलेंस। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। यहाँ पर मेथड कौन सा है, हीफो। कौन सा मेथड है बेटा, हीफो। 1 अप्रैल को मेरे पास बैलेंस है 450 यूनिट का। 1 अप्रैल 450 पैकेट हैं, 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 990 के। आगे 5 अप्रैल को मेरे पास 5 अप्रैल को 500 पैकेट और आ गए, 2 रुपये 10 पैसे वाले 1050। तो बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, 450 2 रुपये 20 पैसे वाले, 500 2 रुपये 10 पैसे वाले, ये मेरा बैलेंस मेंटेन हो गया। 10 अप्रैल को मुझे 400 पैकेट इशू करने हैं हीफो के अकॉर्डिंग। तो हीफो के अकॉर्डिंग इस का रेट क्या है, ज़्यादा है, तो मैं इसमें से क्या करूँगा, इशू कर दूँगा। तो 400 पैकेट 2 रुपये 20 पैसे वाले 880 के, तो इसमें से 50 पैकेट बच गए मेरे पास 110 के, और ये 500 पैकेट मेरे पास बच गए 1050 के। ठीक है जी। 12 अप्रैल को 350 पैकेट और आ गए, 2 रुपये 40 पैसे के 840। तो बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, 50 पैकेट ये, 500 पैकेट ये, और 350 पैकेट ये वाले। पंद्रह अप्रैल को मुझे 200 पैकेट्स इशू करने हैं। तो 200 पैकेट मैं हीफो के अकॉर्डिंग जब करूँगा इशू, तो सबसे ज़्यादा रेट इस माल का है, इस गुड्स का है, तो सबसे पहले मैं इसमें से 200 पैकेट 2 रुपये 40 पैसे वाले इशू करूँगा। तो मेरे पास बैलेंस बच गया इस टाइप से। 18 अप्रैल को मुझे फिर से 300 पैकेट इशू करने हैं हीफो के अकॉर्डिंग। अगर मुझे हीफो के अकॉर्डिंग करने हैं तो इस माल का रेट सबसे ज़्यादा है, इसको सीक्वेंस 1 देंगे, फिर इसमें से यूज़ करेंगे, फिर भी अगर यूज़ नहीं होता तो तीसरे नंबर पे हम इस माल को यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा रेट इसका है तो सबसे पहले इसको, उसके बाद इसको और उसके बाद इसको करेंगे। तो 150 पैकेट 2 रुपये 40 पैसे वाले, 50 पैकेट 2 रुपये 20 पैसे वाले, और 100 पैकेट
₹2.10 वाले। ये वाला माल ख़त्म हो गया, ये वाला माल ख़त्म हो गया। मेरे पास 400 पैकेट पड़े हैं ₹2.10 वाले 840 के। 20 अप्रैल को 300 पैकेट आ गए ₹2.25 के हिसाब से 675 आ गए। तो बैलेंस कैसे करेंगे? 400 ₹2.10 840, 300 ₹2.25 675। अब 25 अप्रैल को मुझे 350 पैकेट हीफो के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रेट इसका है, तो पहले नंबर पे इसे इशू करेंगे। 300 पैकेट ₹2.25 वाले और बाकी के 50 पैकेट मैं ₹2.10 वाले में से निकालूँ। ये वाला सामान ख़त्म हो रहा है मेरे पास, तो 350 पैकेट ₹2.10 वाले मेरे पास बच जाएंगे। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है बेस स्टॉक प्लस फीफो। इसमें एक लास्ट लाइन आई हुई है बेटा कि जो माल मेरे पास ₹8 का है वो कम से कम मेरे पास स्टॉक में 200 kg रहना चाहिए। यानी कि जब ये माल 200 kg रह जाएगा तो हम इसे इशू करना बंद कर देंगे। यही इस क्वेश्चन की मेन प्रॉपर्टी है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। डेट, रिसीप्ट, इशू एंड बैलेंस। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। 1 जनवरी को 2000 kg ₹8 के हिसाब से 16,000। बैलेंस में दिखाएंगे 2008 के हिसाब से 16,000। 6 जनवरी को मुझे 600 kg माल इशू करना है। मेरा मेथड है फीफो। तो इस 2000 में से हम 600 kg माल इशू कर देंगे, तो 1408 के हिसाब से 11,200। 10 जनवरी को 500 kg 10 के हिसाब से 5,000। इस तरीके से हम बैलेंस मेंटेन करेंगे। 12 जनवरी को मुझे 600 kg फिर से इशू करना है फीफो के अकॉर्डिंग, तो इसी माल में से हम 600 पैकेट फिर से इशू कर देंगे। तो मेरे पास ये सामान इस तरीके से बैलेंस में बच जाएगा। 15 जनवरी को 400 पैकेट और आ गए ₹9 के हिसाब से 3600 के, तो बैलेंस हो गया 8 के हिसाब से 6400, 500 के हिसाब से 5000 और 400 के हिसाब से 3600। 18 जनवरी को मुझे 1200 पैकेट इशू करने हैं फीफो के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मेरी कंडीशन लागू हो जाएगी बेटा, जिस माल का रेट ₹8 है उसके 200 किलो माल को मुझे स्टॉक में रखना है। यहाँ पर जिस माल का रेट ₹8 है वो कितना पड़ा है 800, बट इसमें से मैं सिर्फ 600 kg यूज़ कर सकता हूँ।
बाकी 200 केजी माल मुझे बैलेंस में बचाकर रखना पड़ेगा। 500 केजी 10 के हिसाब से 5000, ये भी ख़त्म। अब बाकी 100 केजी मैं माल यहाँ से क्या करूँगा, यूज़। इसमें से 200 केजी बच गया, ये ख़त्म हो गया, इसमें से 100 यूज़ हो गया और ये माल मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। उसके बाद 22 जनवरी को 300 पैकेट और आ गए 3600 के, तो बैलेंस मैच हो गया। इस तरीके से। अब 25 जनवरी को मुझे 500 पैकेट इशू करने हैं और मेथड लगेगा फीफो। ये वाला माल मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसका तो 200 मुझे स्टॉक में रखना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इशू करूँगा। 300 पैकेट मैं ये वाले ले लूँगा और 200 पैकेट मैं यहाँ से 12 रुपये वाले यूज़ कर लूँगा। तो ये माल ऐसे आ गया, ये ख़त्म हो गया। इसमें से 100 पैकेट 12 रुपये वाले मेरे पास बच गए, तो ये मेरा एक क्लोजिंग स्टॉक आ गया और आंसर आ गया। ठीक है बेटा। तो अब आप चैप्टर 3 के 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस क्या कर सकते हो,